तो हम तीसरे जब विशेषता के ऊपर देखते हैं उसकी, तो वो है लचीला संविधान। लचीला संविधान का तात्पर्य ये होता है कि जो संविधान है वो परिवर्तनशीलता के ऊपर, कि जब हम संविधान का निर्माण करते हैं, जैसे कि भारत में भी 1950 में संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं कि परिस्थितियां काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो हमें अपने संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लगभग भारत के संविधान में भी 99 या इससे भी ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं, संविधान हो चुके हैं। तो जब भारत संविधान में निर्माण किया जाता है तो उसके दो तरीके अपनाए जाते हैं। दो तरीके, एक साधारण बहुमत से हो जाता है, एक विशेष बहुमत से होता है। तो जो साधारण बहुमत से संविधान के अंतर्गत परिवर्तन होता है, हम उसे लचीला संविधान कहते हैं, और विशेष बहुमत से संविधान में परिवर्तन होता है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन चूंकि भारत में संविधान का ज़्यादातर भाग अलिखित है, तो उसके अंतर्गत उसके जो साधारण कानून है और संवैधानिक कानून है उसमें कोई अंतर नहीं है। उनका संविधान लचीला है, यानी कि विशेष संविधान में जो संशोधन का प्रयास है वो विशेष तरीके से नहीं करा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश व्यक्ति हैं वो रूढ़िवादी बहुत ज़्यादा है। एक बार वो जिस परंपरा को धारण कर लेते हैं वो परंपरा को वो निभाते चले जाते हैं, इसलिए उनके संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन हो गया है। तो अब संविधान, भारत में जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें किस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। तो जब भी ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं और जो दल होते हैं वो अपने चुनावी एजेंडे के अंतर्गत देते हैं कि यदि आप हमारी सरकार बनाएंगे या हमारे दल को जिताएंगे तो हम इस कानून का ये कानून लेके आएंगे। यदि उस दल की सरकार बन जाती है तो उन्हें उस कानून को वो लागू कर देते हैं। तो इस तरीके से उनके यहाँ संविधान में परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों, जो मैंने ये फ़ोटो लगाए हैं आपके लिए देखने के लिए, आपको रुचिकर बनाने के लिए, ये सब ब्रिटेन के जो विशेष दर्शनीय स्थल हैं उनके लगाने का प्रयास किया है। कि जैसे ये लंदन आई जो अभी देख रहे हैं, ये लंदन आई है, ये वहाँ की विशेष चीज़ है। ये जो नीचे है ये थेम्स नदी है, और इस थेम्स नदी के चारों तरफ ही पूरा ब्रिटेन बसा हुआ है, या लंदन बसा हुआ है। पूरा ये लंदन का है, ये लंदन बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। और इसके तर्ज पर, लंदन आई के तर्ज पर बहुत जगह इस तरीके की आई के देशों में बनाई जा चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं जो आपको ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जो है आपको थोड़ा वो रुचिकर लगे। अगर हम चौथे उसकी बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो ये है सिद्धांत। जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिद्धांत में वहाँ पर राजतंत्र है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर राजाओं का शासन है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पर लोकतंत्र है। उसके अंतर्गत यानी चुनाव होते हैं। जो समझ शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अंतर्गत निहित होती है उसके वहाँ पर। दूसरा जो है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, यानी कि केंद्र होता है और जो राज्य होता है उन सबको शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों को, तो वहाँ पे जो राज्य हैं, छोटे छोटे जो प्रांत हैं उन सबको शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और कुछ शक्तियाँ जो है वो केंद्र को दी गई हैं। लेकिन वास्तविकता में जो हम देखते हैं उनके, जब संविधान का हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो संविधान है उसमें शक्तियों का केंद्रीयकरण किया गया है। अर्थात ये है कि ज़्यादातर जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास ही हैं। उसके बाद हम तीसरे जो उसके अंतर का करते हैं वो है संसदीय शासन। संसदीय शासन यानी कि जिस तरीके से भारत में, हमारे भारत में भी संसद सर्वोच्च है, कि जिन हम प्रतिनिधियों को अपने को चुनकर भेजते हैं वही जो प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। समझ शक्ति उनके हाथ में निहित होती है। लेकिन मंत्रिमंडल का, यानी कि वास्तविकता यह है कि जो संसद है वो एक मूक दर्शक की तरह बनी रहती है।
क्योंकि मंत्रिमंडल जो है या प्रधानमंत्री जो है उसका निर्माण संसद के अंदर से ही किया जाता है, तो वहाँ पर मंत्रिमंडल का शासन है वास्तविकता में। और जो भी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जो भी निर्णय कहते हैं उस निर्णय के अनुसार जो संसद चलती है और उसके ऊपर एक मोहर वो लगा देती है संसद के ऊपर। फिर हम जो चौथी जो उसकी है सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है वो नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। वैसे तो जैसे आपको बताया कि वहाँ पर राजतंत्र है, राजतंत्र के अंतर्गत राजा का जो सम्राट है वहाँ की अभी साम्राज्ञी है, साम्राज्ञी का शासन है वहाँ पर। लेकिन वो जो साम्राज्ञी है या सम्राट है वो केवल नाम मात्र का कार्यपालक होता है। वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हैं ब्रिटेन के अंतर्गत, वो उनका प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उन शक्तियों का प्रयोग करता है वास्तविकता में। और केवल साइन कराने के लिए सम्राट के पास भेजी जाती हैं वो शक्तियाँ। फिफ्थ यदि हम नंबर पे बात करते हैं तो वो है संसदात्मक प्रजातंत्र। संसदात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत ब्रिटेन के अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होती है। सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। ऐसा माना जाता है कि ये संसद यदि पास कर दे कि हमारे सम्राट नहीं रहा है तो सम्राट को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि वहाँ पर जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। और उस संसद के अंतर्गत से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, यानी प्रधानमंत्री का निर्माण होता है और मंत्रिमंडल भी उसी के अनुसार बनाया जाता है। ऐसे ही भारत के अंदर है, भारत के अंदर भी शासन का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है, लेकिन समस्त शक्तियाँ जो हैं भारत के अंदर भी संसद में निहित हैं। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भी संसद के विश्वास पर्यंत या लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे कि हमें हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में विश्वास नहीं है तो तभी उन्हें उनके पद से विमुख हटा दिया जाएगा उनके पद से। तो हमारे यहाँ या कहिए कि चूँकि भारत में भी बहुत सारी परंपराएं जो बहुत बड़े संविधान का भाग है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, तो ब्रिटेन के अंदर ही ये है कि संसदात्मक प्रजातंत्र यानी संसद की सर्वोच्चता है। सारा प्रजातंत्र जो है संसद में सिमटा हुआ है। अब उसके बाद फिर संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं कि संसद में एकमात्र जो कानून निर्मात्री संस्था है वो संसद है। वो साधारण बहुमत से किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे भारत के अंदर तो यदि संसद किसी कानून का निर्माण करती है उसे वो कानून का निर्माण हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत रहकर ही करना पड़ेगा। यदि प्रस्तावना के बाहर वो कानून का निर्माण करती है या इस तरीके का कानून का निर्माण करती है कि जिसमें लोक कल्याण समाहित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका उसके कानून को रद्द कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, चुनौती दे सकती है। या फिर हमारी जो कार्यपालिका भी किसी ऐसे कानून को लागू कर देती है जो प्रस्तावना के बाहर होता है, प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में भी भारत के अंदर न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका अभाव है। अर्थात ये है कि संसद जिस भी कानून का निर्माण कर देती है वो उसको स्वीकार करना पड़ता है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो आज हम जो है संविधान के 6 विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। आगे जो नेक्स्ट जो आएगा उसके ऊपर बाकी की विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।